जय भीम, जय संविधान। संविधाननामा के 13वें चरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य सरकार को निर्देश दिए हुए हैं, मार्गदर्शन बताए हुए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं इसे संक्षिप्त में। निर्बंधन और शर्तें। नंबर 1, कोई रोक, कोई निर्बंधन युक्ति है या नहीं, इसका निर्धारण, इसका निर्णय मानिए न्यायालय करेंगे, विधानमंडल नहीं करेंगे। नंबर 2, नागरिकों के अधिकारों पर लगाए गए निर्बंधन अन्यायपूर्ण या सामान्य जनता के हितों से अपेक्षित हैं, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। नंबर 3, युक्तिता का कोई निश्चित सामान्य मापदंड तय नहीं किया गया है। यह अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से इसका निर्धारण होता है। नंबर 4, निर्बंधनों को मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि में सामंजस्य जो है न्याय संगत होना चाहिए। मौलिक विधि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये मौलिक विधि है, और आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये प्रक्रियात्मक विधि है जिस पर हमारे माननीय न्यायालय फैसले सुनाते हैं, निर्णय करते हैं। ये प्रक्रिया विधि है। राज्य के नीति निषेध तत्वों में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति में लगाए गए निर्बंधन युक्ति माने जा सकते हैं। नंबर 6, युक्तिता का मापदंड एक औसत विवेकशील व्यक्ति का मापदंड होना चाहिए, न कि जो न्यायालय उचित मानते हैं उसको जो है युक्ति संगत माना जाए। नंबर 7, निर्बंधनों की युक्ति संगत बनाने के लिए उनमें और उद्देश्य में जिसे विधायिका बना करके प्राप्त करना चाहती है विवेकपूर्ण संबंध होना चाहिए। ये न कि विधायिका अलग कुछ चाहती है और जो सामान्य जनता है कुछ अलग है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। नंबर 8, अनुच्छेद 19(1) में दिए गए अधिकारों पर लगाए गए निर्बंधन केवल अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 तक के अंतर्गत उल्लिखित आधारों पर ही लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी आधार पर लगाए गए निर्बंधन वो असंवैधानिक होंगे। नंबर 9, न्यायालयों का कार्य केवल निर्बंधनों की युक्तिता का निर्माण करना है, विधि की युक्तिता का निर्धारण करना है। नंबर 10, युक्ति निर्बंधन निषेधात्मक होता है। कुछ मामलों में जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं उस पर रोक लगाना, उसे बिल्कुल प्रोहिबिट करना, ये राज्य सरकार के पावर है। इस प्रकार जो खतरनाक व्यापार है जैसे शराब और नशीले पौधों का लगाना, महिलाओं का क्रय करना, ये सब जो कार्य हैं उस पर पूरी तरीके से निर्बंधन युक्ति संगत होगा। हम सभी भारतीय नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपनी व्यक्ति स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए इन निर्बंधनों से दूर रहने का प्रयास करें। मूल अधिकारों में सर्वोच्च अधिकार यह हम सभी का है। आइए, अनुच्छेद 19(1) का जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है आप जानते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसे आपको जानना चाहिए मेरे बंधुओं। उत्तर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो हम बोल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की शासन व्यवस्था की बुनियाद है, वो जड़ है, बिल्कुल ये आधारशिला है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का आधारशिला है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक मूल्यवान अधिकार दिया जिससे हर भारतीय नागरिक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लोकतंत्र को जनता की तार्किक एक आलोचनात्मक शक्ति से सरकार के संचालन के लिए आवश्यक है। संविधान सभा के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने इस स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया। जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति के बिना लोकतंत्र व्यवस्था को विकसित करना संभव नहीं है। इसके बिना लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है, और इसलिए पक्ष और विपक्ष
हमारे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए अब भारतीय नागरिक अपने विचार किन किन तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, आइए इसको जानते और सीखते हैं। वाक एवं अभिव्यक्त का अर्थ क्या है? वाक एवं अभिव्यक्त का अर्थ जो शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों, चित्र बनाकर या अन्य प्रकार से जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं। अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्त शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत आयाम प्रदान करता है। विचारों को अभिव्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं, वे सभी अभिव्यक्ति की शब्दावली में आते हैं। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य है। भाषण के द्वारा आप कर सकते हैं, समाचार पत्रों के द्वारा कर सकते हैं, मीडिया के द्वारा कर सकते हैं, और जितने भी आर्टिकेचर हैं, कार्टून के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम, ये सभी माध्यम अभिव्यक्ति में शामिल हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइन पर हम बात करते हैं। अनुच्छेद 19(1) क हमें जानने का अधिकार। लोकतंत्र में पारदर्शी सरकार होती है और सभी नागरिकों को अपने शासन से जो है जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र सरकार एक खुली सरकार होती है, एक पारदर्शी सरकार होती है, जिसके विषय में जानने का अधिकार भारतीय नागरिक को है। केवल 2 मामलों में जानकारी सरकार गोपनीय रख सकती है। नंबर 1, जो देश से सुरक्षा से जुड़ी मामले हो, जैसे सेना से संबंधित या सेना की जो सूचनाएं होती हैं, वो उसको ओपन भारत सरकार नहीं कर सकती है। और लोकहित में जो आवश्यक हो उसकी भी जानकारी जो है सरकार अपने पास सेफ और सुरक्षित रखती है। इसी अधिकार के तहत 5 दिसंबर 2002 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पास किया था, जिसे निरस्त करके वर्तमान सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पास किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता। इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ये सूचना जानने के अधिकार में शामिल है। अगला टॉपिक है मतदाता का सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के तहत ये अंतर्गत आता है। नंबर 4, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें एक नया आयाम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए, मेरे भारत के नागरिक, मेरे भारत के लोगों, फोन टेप करना, एकांतता के अधिकार पर हस्तक्षेप। फोन टेप करना, मोबाइल फ़ोन को टेप करना, ये हमारी एकांतता, हमारे जो निजी राइट हैं उस पर जो है हस्तक्षेप, सीधा सीधा हस्तक्षेप। एक केस है पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में माननीय न्यायालय ने कहा एकांतता का अधिकार जो हमारा प्राइवेट राइट है, जो हमारा निजी अधिकार है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये अधिकार शामिल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, निर्धारित करते हैं अपने फैसलों में, टेलीफोन टेप करना व्यक्ति के एकांतता के अधिकार पर सीधा हस्तक्षेप है। टेलीफोन टेप करना या मोबाइल फोन टेप करना एकांतता के अधिकार पर सीधा हस्तक्षेप है। इसका प्रयोग राज्य सरकार तभी कर सकती है जब सार्वजनिक आपात की स्थिति हो या नंबर 2, लोक सुरक्षा से जुड़े मामले हों। यह निर्णय नागरिकों के अनुच्छेद 19 की गारंटी में दिए गए एकांतता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। माननीय न्यायालय भारतीय टेलीफोन एक्ट 1885 की धारा 2 में राज्य सरकारों को प्राप्त विवेकी शक्ति के प्रयोग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश किया है। ये टेलीफोन एक्ट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है विवेकी शक्ति प्रयोग करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकारों को दिया हुआ है, जिससे जो है इस एक्ट का दुरुपयोग रोका जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम
राष्ट्रीय तिरंगा जो हमारा तिरंगा झंडा है, ध्वज है, उस पर बात करेंगे। वो किस प्रकार हम उसको फहराएंगे, कितना हमारा जो है उसका गरिमा बढ़ाने के लिए हम इस पर अनुच्छेद 19 में ही ये बात करेंगे। आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 19 एक विशाल आर्टिकल है। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 19 को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। एक सामाजिक पहल अपने सोए हुए समाज को जगाने का एक प्रयास है। इस प्रयास में हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमें आपका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।